अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईपीएल के अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। आईपीएल शुरू हो चुका है, 3 मैचेस हो चुके हैं। आज कौन से 2 मैचेस होंगे और कल के मैचेस का क्या बना है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और उसके अलावा आपको बताएंगे कि आईपीएल का फाइनल और जो उसके क्वालिफायर हैं, एलिमिनेटर हैं, वो कहाँ पे होंगे। वो फाइनल हो चुके हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे। उसके अलावा जो अगली खबर है वो ये है कि मिचेल स्टार्क के साथ बहुत बुरी हुई है। उनके साथ क्या हुआ है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाजरीन, आईपीएल के जो क्वालिफायर हैं, जो एलिमिनेटर हैं, जो फाइनल्स हैं, वो कहाँ होंगे। देखिए, इंडिया में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, चाहे जैसे वर्ल्ड कप हुआ या इससे पहले जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईपीएल के मैचेस होते हैं, जो बड़े मैचेस होते हैं वो हमेशा या तो चेन्नई के अंदर खेले जाते हैं या आपके पास जो एक और है अहमदाबाद, वहाँ पे खेले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है जब भी, तो वो डेफिनेटली या अहमदाबाद के अंदर खेला जाता है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो चेन्नई के अंदर है वहाँ पे खेला जाता है। तो अब भी यही 2 स्टेडियम जो है वो चुने गए हैं। एलिमिनेटर है और उसके अलावा जो क्वालिफायर 1 है, ये 2 मैचेस खेले जाएंगे अहमदाबाद के अंदर। क्वालिफायर 2 और आईपीएल 2024 फाइनल मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम चेन्नई के अंदर। तो ये अभी तक सबको इंतज़ार था कि जी मैचेस ये वाले कहाँ पे होंगे, कौन से स्टेडियम में होंगे। लेकिन डेफिनेटली ये मैचेस जो है वो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर जो है वो ये मैचेस होंगे। उसके अलावा मिचेल स्टार्क की पहले बात कर लूँ। पौने 25 करोड़ रुपए डूब गए। 24 गेंदों में पता चल गया कि उसकी पौने 25 करोड़ की जो थी वो क्या वैल्यू थी। बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। आपको याद होगा कि जब आईपीएल का ओकेशंस हो रहा था, जब प्लेयर्स को रखा जा रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, तो वहाँ पे मिचेल स्टार्क की बोली सबसे ज़्यादा लगी थी, जो कि ऑलमोस्ट 24.75 करोड़ की बोली उनकी लगी थी। और उनके बाद उन्होंने अपने पहले ही मैच के अंदर 4 ओवर्स के अंदर 12 से ज़्यादा की एवरेज दे के मेरे ख्याल में हारिस रऊफ का भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो अब जो है वो थोड़ी सी समझ आएगी, जब ये प्लेयर्स अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, तो इनका जज्बा कुछ और होता है। जब ये लीग्स वगैरह खेलते हैं तो यहाँ पे इनकी कुछ और मेंटेलिटी होती है। लेकिन हमारे वालों को उल्टा सिस्टम है। हमारे वाले जब बाहर जाते हैं तो सारा जोर उधर लगाते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर इधर पता चलता है जो जी हमारा तो शोल्डर उतर गया, तो हमारी तो टांग उतर गई, तो हमारा ये उतर गया, तो वो उतर गया। तो ये बड़े रोले होते हैं। अब कल की अगर मैचेस की बात करें आईपीएल के, तो दोनों मैचेस बड़े ही अच्छे हुए, बड़े क्लोज मैचेस हुए। सबसे पहला मैच जो था कल का वो केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का था, और दूसरा जो था वो दिल्ली और पंजाब का था। पंजाब ने ये मैच जीत लिया है। बड़ा अच्छा मैच रहा और बड़ा क्लोज मैच रहा। 4 विकेटों से ये मैच जो है वो जीता उन्होंने। उसके अलावा जो केकेआर की टीम थी और सनराइजर हैदराबाद की टीम थी, वो मैच बड़ा टफ हुआ। आखिरी बॉल तक गया, एक बॉल के ऊपर 4 रन रह गए थे। सामने जो है वो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन हैं वो खड़े हुए थे, लेकिन उनसे वो बॉल बीट होगी और वो ये मैच हार गए। अब अगर बात करें आज के मैचेस की, आज का जो मैच है वो 2 मैचेस खेले जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ, और उसके अलावा एक आपके पास जो मुंबई इंडियन का जो मैच है वो होगा जीटी की टीम के साथ, यानी कि गुजरात की टीम के साथ। तो अब ये 2 मैच हैं। यहाँ पे अगर प्रिडिक्ट किया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि जो पहला मैच होगा राजस्थान रॉयल वर्सेस लखनऊ वाला, उसके अंदर मुझे ये लगता है कि आज राजस्थान रॉयल की जो टीम है वो मार जाएगी छक्का, और वो जो है वो ये मैच जीत जाएगी और उसका आगाज अच्छा हो सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए गुजरात की और मुंबई की, तो ये मैच बड़ा टफ होगा। ये मैच भी जो है वो कल के 2 मैचेस की तरह आखिरी गेंद तक जाएगा। और 2 मैचेस हैं तो इनका भी पहला जो टाइम है वो आज 3:30 बजे है P30, और दूसरा जो टाइम है वही है 7:30 बजे शुरू होगा। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर PSL के मैचेस का टाइम था, इनका 2 बजे था, 2 से 7 था, उनका 3 है, और दूसरा 7:30 बजे। तो ऑलमोस्ट जो है वो टाइम का इतना फर्क नहीं है। तो दूसरा जो मैच है गुजरात मुंबई इंडियन का, इसके हवाले से कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि मुंबई इंडिया की जो टीम है वो ये मैच ले जाएगी। रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, शुभमन गिल कैप्टन है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि मुंबई इंडियन की जो टीम है वो थोड़ी सी तगड़ी है। अब थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि आईपीएल की जो हाइप है वो कहाँ तक पहुँची है। तो वो अरूज पे है जी। पाकिस्तान की जो टोटल आवाम है वो 25 करोड़ है, और वहाँ पे आईपीएल की सिर्फ जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसको 37 मिलियंस लोग जो थे वो लाइव देख रहे थे। यानी कि ये एक बड़ी बात थी कि
पाकिस्तान की जो जितनी भी थी उसमें कहीं भी इतनी जो थी वो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भी या इवन के मैचेस के अंदर भी इतना क्राउड हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आया। लेकिन वहाँ की सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी इस तरह की थी कि आप यही समझे कि अंबानी की किसी दूसरे बेटे या बेटी की शादी हो रही है, तो ये उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया हुआ था। ये सिर्फ इसलिए था कि वो डेफिनेटली पहले इतना पैसा लगाते हैं तो ये होता है। इसीलिए उनके AB डिविलियर ने बयान भी दिया कि ये IPL पहले दिन से ऐसी नहीं थी, इसके ऊपर साथ साथ वर्किंग हुई है, साथ साथ इसको जो है वो बेहतर बनाएंगे। और आप जिस तरह दुनिया की बाकी स्पोर्ट्स एक अपना लेवल रखती हैं, इसी तरह अब IPL सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं बल्कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर भी उसका एक अपना जो है वो लेवल बन चुका है और इस बात पर कोई किसी किस्म का शक नहीं है। उसके अलावा आखिरी खबर, इमाद वसीम को कॉपी किया, किसने किया? शाहरुख खान ने। ये कॉपी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शाहरुख खान अपने मैच के दौरान, उनके KKR का कल मैच हो रहा था और उस मैच के दौरान वो अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर वही जनाब सूटे शूटे चल रहे हैं। और फिर आपको पता है कि उनका जो स्टाइल है शाहरुख खान का वो तो एक अलग लेवल का है, बाल शाल बड़े हुए हैं, रखे हुए हैं प्रॉपर जो है वो। इमाद वसीम तो चलो बेचारा कुछ लिहाज कर रहा था, बैठ के पी रहा था कहीं के शायद बच जाऊँ, तो वो भाईजान तो कल खड़े होकर बाकायदा जो है वो सूटे शूटे लगा रहे थे उधर, और वो भी ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो दोबारा से जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर चाहे आप कप्तान हैं, प्लेयर हैं, कोच हैं, ऑनर हैं, कोई भी हैं, तो आपको अलाउ नहीं होता कि आप इस तरह से करें। लेकिन इमाद वसीम को इस हवाले से कोई किसी किस्म का शोकाज नोटिस जारी नहीं किया गया और शाहरुख खान को भी डेफिनेटली कोई नहीं पूछ सकता, वो तो उस लेके जो है वो फ्रेंचाइज के ऑनर हैं। तो ये जो वीडियो थी नाज़रीन, ये सिर्फ IPL से रिलेटेड थी। अब जो वीडियो हम बनाएंगे जब तक, क्योंकि IPL है तो एक वीडियो स्पेशल जो है वो IPL के लिए होगी और एक वीडियो जो पाकिस्तान की लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस हवाले से होगी। अभी आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 2 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि करेंगे आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, कप्तानी के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, खतरनाक खबरें आ रही हैं, एक लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट के हवाले से भी आपको ये सारी डिटेल्स देंगे, लेकिन अपनी अगली वीडियो के साथ। और इस टाइम मैं ये कहूँगा कि जितने भी IPL या इंडियन फैंस हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको IPL से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मिल सके। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।